Assalamualaikum. Welcome to our channel Architect. आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है pastpapermcqs.com ने। pastpapermcqs.com वो साइट है जहां पर आप पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड मुख्तलिफ एग्जाम्स की तैयारी बआसानी कर सकते हैं। साइट का लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायमेंशन स्टाइल्स को चेंज करना, किस तरीके से आप ऑटोकैड में मुख्तलिफ डायमेंशन स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। ऑटोकैड में जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपको उसकी पैमाइश देखनी होती है कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, डायमीटर्स वगैरह कितने हैं। ये सारी डायमेंशन स्टाइल्स के आप किस तरीके से डायमेंशंस पता कर सकते हैं, ये हम अपनी लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जो भी डायमेंशन आप पैमाइश अपनी स्क्रीन पर देखेंगे उसका अंदाज क्या होगा, यानी जो पैमाइश आपको आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन पर नज़र आएगी वो किस तरीके से यहाँ पर वाज़ेह होनी चाहिए। अब जब भी आप एक नई फाइल को स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करने के बाद आप डायमेंशंस देखना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर मेरे पास एक एलिवेशन मौजूद है और इस एलिवेशन की अब मैं डायमेंशंस देखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी डायमेंशन ली। हाइट लेना चाहती हूँ मैं पूरी बिल्डिंग की। तो यहाँ पर जब मैंने पूरी बिल्डिंग की डायमेंशन ली तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से लाइन आ गई और मुझे डायमेंशन वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। और मुझे करना क्या पड़ेगा कि मुझे निहायत ही बारीक बीनी से इसको जूम करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डायमेंशन क्या आ रही है। तो इस प्रोसीजर को रोकने के लिए कि आपकी डायमेंशंस का जो साइज़ है, जो हाइट है, वो बिल्कुल वाज़ेह हो, उसके लिए आपको किस तरीके से अपनी डायमेंशंस को एडजस्ट करना है। तो इन डायमेंशंस को एडजस्ट करने के लिए आप सिंपली अपने ऑटोकैड के कमांड लाइन पर टाइप करेंगे डी और एंटर। डी एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन डायमेंशंस के स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 3 तरह की जो टैब्स हैं उनका पता होना लाजमी है। अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली 2 तरह की डायमेंशन स्टाइल्स मौजूद हैं, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यहाँ पर अपना डायमेंशन स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर अपना नया जो स्टाइल है डायमेंशन का वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिल वक्त जो आपकी इनिशियल्स हैं उसके लिए आपको सिंपली जो आपके पास स्टैंडर्ड की ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है मॉडिफाई की। मॉडिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो सबसे पहली चीज़ आपने जाकर चेंज करनी है वो है प्राइमरी यूनिट्स। यहाँ पर आप प्राइमरी यूनिट्स को क्लिक करें और सबसे पहले आपके पास है लीनियर डायमेंशंस। लीनियर डायमेंशंस में आपका यूनिट फॉर्मेट आ रहा है डेसिमल्स। अब अगर आपने जो अपनी इनिशियल यूनिट सेट किए थे वो आपने फीट और इंचेस में सेट किए थे, तब भी आपको यहाँ पर जाकर अपना यूनिट एक बार चेंज करना होगा। अगर आपने मीटर सेंटीमीटर्स में ही अपनी फाइल को रखा है तो यहाँ पर आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपने फीट और इंचेस में काम किया है और जब आप डायमेंशंस देखें तो वो इस तरीके से डेसिमल्स में आ रही हैं, तो तब आपने यहाँ प्राइमरी यूनिट्स में जाकर अपनी डायमेंशंस के स्केल को, यूनिट को आपने चेंज कर लेना है आर्किटेक्चरल में। आर्किटेक्चरल में चेंज करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है प्रिसीजन की। प्रिसीजन का मतलब है कि आप अपना काम कितनी बारीक बीनी से देखना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिसीजन बाय डिफ़ॉल्ट है 1/16 इंचेस, यानी अगर आपकी ड्राइंग में 1/16 इंचेस का भी फ़र्क है तो भी वो आपकी स्क्रीन पर वाज़े नज़र आना चाहिए। अब ये प्रोसीजन कितनी रखनी है ये जनरली आप पर डिपेंड करती है। अगर आप अपना काम इस तरीके से कर रहे हैं कि हाफ इंचेस का फ़र्क आता है या 1/4 इंचेस का फ़र्क भी वहाँ पर आपकी ड्राइंग में कहीं पे मौजूद है, तो आप उस तरीके से अपनी प्रोसीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोसीजन को ले लेती हूँ हाफ इंचेस।
इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ दो तरीके से डायमेंशन नज़र आएगी, एक फीट नज़र आएगी और जो सबसे कम तरीन मुझे डायमेंशन नज़र आएगी वो 1/2 इंचेस होगी, यानी 1/2 के फ़र्क के साथ मुझे वो बारीक बिनी के साथ डायग्राम में पैमाइश नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडली आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्मेट है, यानी यहाँ पर जब आपने कोई फ्रैक्शन दिखानी है, यानी जैसे ये 1/2 लिखा है तो ये 1/2 डायगोनल नज़र आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नज़र आना चाहिए या स्टैक ना हुआ हो। यहाँ पर मैं डायगोनल को क्लिक कर लेती हूँ। इस तरीके से आपने सबसे पहले अपनी लीनियर डायमेंशंस को क्लैरिफाई करना है। याद रखें जिन ऑप्शंस को हम किसी तरीके से टच नहीं कर रहे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पर ऑप्शन आपकी वैसी ही रहनी चाहिए। सेकेंडली आपके पास है जी मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल यहाँ पर स्केल फैक्टर है 1। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी ऑटोकैड पर आप काम कर रहे हैं तो आपका स्केल फैक्टर 1 होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर आप स्केल फैक्टर को 2 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 फुट की लाइन लगाई है तो वो आपकी स्क्रीन पर पैमाइश लेते हुए नजर आएगी 4 फुट की लाइन। तो अगर आप 1/1 के स्केल पर सिंपली काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपने स्केल फैक्टर को हमेशा 1 रखना है। लास्टली आपके पास है जीरो सप्रेशन। जीरो सप्रेशन तब काम करता है जब आपने डेसिमल्स के अंदर काम करना हो, डेसिमल्स में काम करना हो। और जीरो सप्रेशन इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आपकी वैल्यू है 0.004 और आप यहाँ पर जीरो सप्रेशन को एक्टिवेट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो 0.004 की बजाय 0.004 की सूरत में नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपना प्राइमरी यूनिट का जो बॉक्स है उसको सेट करेंगे। सेकेंडली अब आप मूव करेंगे अपने टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर आपके टेक्स्ट का स्टाइल है कि किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, किस कलर में आप लिखना चाहते हैं, कलर को फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और फिर है आपके पास टेक्स्ट हाइट। अब यहाँ पर सपोज मैं टेक्स्ट हाइट को चेंज कर देती हूँ 6 इंचेस के अंदर और यहाँ पर जाकर मैं प्रेस कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद अगर आपके पास पहले से कोई डायमेंशन आपने ली हुई है तो आप सेट करेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यानी जो भी आपने काम किया है वो ऑटोमेटिकली 6 इंचेस की हाइट के साथ चेंज होता जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी डायमेंशन अभी आपने नहीं ली और आपने पहले ही सेटिंग कर दी है तो आपको सेट करंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेट करंट करती हूँ और उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देती हूँ। तो अब आप देखेंगे जो डायमेंशन हमने पहले ली थी अब वो वाज़े तौर पर नज़र आना स्टार्ट हो गई है 6 इंचेस की हाइट के साथ। तो इस तरीके से आप अपनी यूनिट चेंज कर सकते हैं डायमेंशन की और हाइट चेंज कर सकते हैं। अब एक बात याद रखें कि जब भी आप अपनी इस डायमेंशन स्केल को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो हाइट आपने ली है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक ही हाइट यहाँ पर दें, हर ड्राइंग में एक ही तरह की हाइट दें और उसी तरीके से आपको टेक्स्ट नज़र आता जाए। ये डिपेंड करता है आपकी लिमिट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्राइंग की लिमिट्स दी हैं 100 फीट बाय 100 फीट और उस लिहाज से मेरे टेक्स्ट का साइज़ 6 इंच पर मुझे ठीक नज़र आ रहा है टेक्स्ट। अगर आपने अपनी ड्राइंग की हाइट लिमिट ली है 50 फीट बाय 50 फीट तो हो सकता है आपको 2 इंच पर ही टेक्स्ट जो है वो ठीक नज़र आना स्टार्ट हो जाए। तो हर बार आप ये कोशिश करें कि 6 इंचेस का टेक्स्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिंपली डिपेंड करता है आपकी लिमिट्स के ऊपर। जैसे जैसे आप लिमिट्स बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर आपको टेक्स्ट की हाइट का जो फैक्टर है वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर किसी ने 150 फुट की लिमिट ली है तो जाहिर बात है 6 इंच पर उसका जो टेक्स्ट है वो कदरे छोटा नज़र आएगा और उसको यहाँ पर जो है वैल्यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि टेक्स्ट को आप देखना किस तरीके से चाहते हैं। पहली ऑप्शन हॉरिजॉन्टल है जो यहाँ पर आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है। अगर आप इसको अलाइन कर देंगे डायमेंशन के साथ तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है लाइन की सिमत में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो टेक्स्ट को अगर आप डायमेंशन के साथ अलाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल की ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। लास्टली आपके पास यहाँ पर है टेक्स्ट की प्लेसमेंट।
वर्टिकल टेक्स्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ रखना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट आपका सेंट्रलाइज्ड ही होता है, कि यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से वो अपने आप को सेंटर में एडजस्ट कर ले। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसको सेट करनी है वो यहाँ पर आपकी डायमेंशंस की एरोज और सिंबल्स हैं। यानी यहाँ पर कोई ऐसा वाज़ेह साइन आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपकी डायमेंशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ से हो रही है। इस सिलसिले में यहाँ पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इस्तेमाल हो रही हैं सिर्फ आपको बता रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपकी डायमेंशन है, कोई वाज़ेह सिंबल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप उस सिंबल के साइज को बड़ा करना चाहते हैं या उस सिंबल को चेंज करना चाहते हैं तो उसी तरीके से डी एंटर करने के बाद आप मॉडिफाई में जाएं और मॉडिफाई में सबसे पहले आपके पास है सिंबल्स एंड एरोज। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना एरो साइज इंक्रीज कर लें। सपोज मैं यहाँ पर अपना एरो साइज लेती हूँ 3 इंचेस और 3 इंचेस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये एरो का साइज नज़र आना स्टार्ट हो गया है। 3 इंचेस आपकी स्केल के हिसाब से किस तरीके से नज़र आता है उसको देखने के लिए आप सिंपल ओके करें और सेट करेंट को क्लिक करने के बाद क्लोज कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हद तक यहाँ पर एरो आपके नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये एरोज अभी भी विजिबल नहीं है, आपको जूम करने पर बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस को दोबारा से एंटर करें, मॉडिफाई में जाएं और यहाँ पर अपने एरो के साइज को इंक्रीज कर लें। 6 इंचेस पर मैं इसको ले जाती हूँ ताकि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आना स्टार्ट हो जाए। ओके करने के बाद सेट करंट करें और क्लोज क्लिक करें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एरोज आपको यहाँ पर विजिबल नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। इन एरोज के अलावा अगर आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर अपने जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आर्किटेक्चरल टिक यूज़ करना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको सैम्पल नज़र आ रहा है वो आपको प्रीव्यू दे रहा है कि आपका जो सिंबल है अब वो चेंज हो चुका है आर्किटेक्चरल टिक के ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो सिंबल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने एरो साइज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लाइंस। लाइंस में आपके पास कलर है मौजूद कि आप लाइन किस कलर में देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जब आपने डायमेंशन दी थी तो आपके पास लाइन जो है वो नज़र आ रही थी वाइट कलर की। तो अब यहाँ पर अगर आप लाइन का कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, तो यहाँ पर जो आपकी लाइन है वो चेंज हो जाएगी रेड कलर में। एक्सटेंशन लाइंस यानी ये जो वाइट कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज करना है। अब यहाँ पर आपके पास लाइन टाइप है, ठीक इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर अपनी लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं। लाइन का वेट जो भी आप चेंज करना चाहें वो इन ऑप्शंस के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा चाहता है कि ये जो एक्सटेंशन ग्रीन कलर की लाइंस हैं वो नज़र आना बंद हो जाए, यानी अगर हम अपने इनिशियली प्लेटफॉर्म को देखें जहाँ पर हमने अपनी डायमेंशंस रखी थी कि ये जो ग्रीन वाला लाइन आपको नज़र आ रही है ये नज़र आना बंद हो जाए, सिर्फ रेड वाला पोर्शन नज़र आए, तो आप सिंपली डायमेंशंस में मॉडिफाई में जाकर यहाँ पर अपनी लाइंस की ऑप्शन से सप्रेस कर देंगे पहली एक्सटेंशन लाइन को। पहले एक्सटेंशन लाइन को आपने सप्रेस किया तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन गायब हो गई है। इसी तरीके से एक्सटेंशन लाइन 2 को भी आप सप्रेस करके इस तरीके से उन लाइंस को गायब कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ओके करें, सेट करंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और क्लोज कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल उन एक्सटेंशन लाइंस के बगैर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जब भी आप एक न्यू डायमेंशन लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये डायमेंशन लेती हूँ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी एक्सटेंशन लाइन नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा जो आपने डायमेंशन का स्केल यूज़ किया था प्रिसीजन में 1/2 इंचेस, तो आपकी कम से कम डायमेंशन जो नज़र आ रही है 1/2 इंचेस ही नज़र आ रही है और वो भी डायगोनल पैटर्न के साथ।
तो इस तरीके से आप अपनी डायमेंशन स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्केल आपने यूज़ करना हो, कोई भी सिंबल आपने यूज़ करना हो, तो आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्किप हो गई है या किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन आपको दरकार है, तो आप कमेंट्स के सेक्शन में हमें सजेशंस दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।